सभी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। और जैसा हमारे योगेश ससिया जी आज होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा हो रहा है। और हम सभी यही कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ हों और हमारे बीच में रहें, क्योंकि आपके बिना मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सापन है। तो आपकी आवश्यकता हम सभी को है, तो जल्द से जल्द आप ठीक हों, ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है और निरंतर जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। हमको बहुत सतर्कता बरतनी है। सिर्फ चंद घंटे चंद दिन हमारे बीच बचे हैं, जिसका हम बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे विड्रॉल के लिए। वो विड्रॉल भी बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाला है और बहुत जल्द ऐसा कंपनी हमको एक नोटिफिकेशन जरूर भेजेगी जिससे कि हमको सबको जानकारी मिले कि किस व्यक्ति को कितना कितना विड्रॉल किस हिसाब से मिलने वाला है। उनका पुराना वाला नियम ही रहेगा या कुछ नियम में वो बदलाव कर रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, जल्द से जल्द पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन हम लोगों के बीच में आएगा। और जैसा कि उनका एक मैसेज था लंबा, 23 नवंबर, जो कि आज 23 नवंबर है। और जैसा कि अभी हमारे साथी संजय यादव जी ने बताया था कि यहाँ 23 है तो अमेरिका में शायद 22 हो, कल वहाँ 23 हो। कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन के अंदर ये भी सारा कुछ क्लियर होने वाला है। हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, किसी भी प्रकार से कहीं भी भ्रामक प्रचारों से बचना है। और ऐसे लोग हमारे लीडरों को तो कम से कम बख्शें अगर वो अपना भला चाहते हैं। बेशक अपलाइन रहे और अपलाइन रहने के बाद उन्होंने अपलाइन का कहीं से कोई भी फर्ज अदा नहीं किया। जैसे कि हमारे भाई संजय यादव जी हैं। संजय यादव जी अपने आप में बहुत महान हस्ती हैं और आपको लगभग मल्टी लेवल मार्केट का, एमएलएम का 20 से 25 सालों का अनुभव है। उसके बावजूद जिस साथी ने भी इनको जोड़ा, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। और उसके बावजूद हमारे संजय यादव जी की बहुत बड़ी टीम है। इनकी खुद की 2 आईडी इनके घर में 6 लेवल की हैं और बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। और जबकि उनके वो लीडर हैं और अभी तक कोई सहयोग नहीं है। सहयोग तो छोड़ दीजिए, उनको जो फालतू की जो कंपनियां करते फिरते हैं उनके लिंक भी भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कब तक, किस स्तर तक नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे। थोड़ी बहुत शर्म भी होनी चाहिए कि हमने कहीं अपने साथी को सहयोग नहीं दिया और उसके बावजूद ट्रेजर के अलावा आप न जाने कितनी अन्य अन्य कंपनियां करके धोखा देते रहे, लोगों को धोखा दे रहे हैं, नुकसान करा रहे हैं। उसी श्रेणी में आज भी अभी भी उनको लिंक भेज रहे हैं। कृपया ये लिंक भेजना बंद कर दीजिए। ये केवल संदेश सौरभ जी की अपलाइन के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसी हर अपलाइन को संदेश दे रहा हूं कि आपने ट्रेजर में काम करके लोगों को जोड़ा, जोड़ने के बाद ट्रेजर छोड़ करके आप दूसरे कंपनियों के लिंक दे रहे हैं, तो ये आपकी गलत बात है। आपको थोड़ी बहुत तो आंखों में शर्म होनी चाहिए कि हमने एक जगह व्यक्ति का पैसा फंसवाया और वहां से भी निकला नहीं है और अन्य अन्य जगह हम फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपने सहयोग दिया होता, बुरे समय पर आप साथ खड़े रहे होते, उसके बाद कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें शामिल करना अच्छा लगता है। लेकिन जब आपने ट्रेजर में ही उनको फंसा दिया और फंसाने के बाद जब जरूरत थी आपकी तो आपने उनको कोई सहयोग दिया नहीं, तो किस मुंह से आप दूसरा लिंक भेजते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम लोग ट्रेजर में ही काम करेंगे और ट्रेजर हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। आपको जो करना करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन निवेदन है कि आप ऐसे साथियों को आप भूल जाइए, क्योंकि आपने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन ये मंच है, इसने सबको पकड़ा है, सबको पकड़ के रखा है, सबको सहयोग दे रहा है।
और इस मंच के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जो भी लोग हैं जिनको दिक्कत थी, समस्याएं थी, उनको सारा इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है और आगे भी निरंतर मिलता रहेगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ से जितना भी काम हुआ हमेशा सहयोग की भावना से काम हुआ और सहयोग की भावना से ही निरंतर कार्य हो रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। आदरणीय अमूल्य जी यहाँ पर अपना तन मन धन पूरा समर्पण भाव से हम लोगों को सिखा रहे हैं और हम लोगों को बता भी रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। बस इसी चीजों को हमको समझना है कि उन्होंने हमें बोला कि क्या नहीं करना है। अगर उन्होंने बोला है कि क्या नहीं करना है तो वास्तव में मुझे वहां नहीं करना है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ करना है तो मतलब करना है। क्योंकि आप अगर अपने गुरुजनों की बात को, अपने बड़ों की बात को नहीं मानेंगे, सुन करके नजरअंदाज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप मंजिल को पा पाएंगे। तो यहाँ बहुत स्पष्ट बात होती है, घुमा फिरा करके किसी प्रकार का किसी को प्रलोभन नहीं दिया जाता। ना हम आपसे कहते हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बिल्कुल करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे अगर आप यहाँ रहेंगे, सीखेंगे और अच्छे से पेशेंस के साथ, धैर्य पूर्वक। जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम आपको कोई डेट नहीं देते कि आज पैसे लगाओगे और 2 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। नहीं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप सीखिए। आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप धोखा खाएंगे, क्योंकि नुकसान हमेशा दो चीज में होता है, या तो जरूरत से ज्यादा होशियारी हम दिखाते हैं तो नुकसान होता है, या आधी अधूरी जानकारी होती है तो नुकसान होता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पहले सीखें कि हमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से हमको यहाँ रहना है, हमको कहाँ किस प्रकार से शुरुआत करनी है। यहाँ जब भी बात की गई शुरुआत निम्न स्तर से की गई, छोटे से स्टार्ट की गई, क्योंकि जो छोटे से शुरुआत करता है वो धीरे धीरे करके उसको एक अनुभव हो जाता है और धीरे धीरे वो बड़ी सीढ़ी भी चढ़ने लगता है। और एकदम छलांग मारने की हम कोशिश करते हैं, वहीं पर गिरने के चांस हमको ज्यादा रहते हैं। ये एक सीख है, ये केवल एक ट्रेजर के लिए सीख नहीं है, ये हमारे दैनिक कार्यों के लिए भी सीख है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें पेशेंस रखें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें, एकदम दौड़ने की ना सोचें। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे, बार बार काम को बदलेंगे, आज लगा रहे ये काम छोड़ दो, दूसरा कर लो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा कर दो, तो इस प्रकार आप उलझते रहेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। व्यापार में घाटा भी होता है, व्यापार में फायदा भी होता है। हमें धैर्य के साथ काम करना होता है, हमें सीखना होता है, और जब हम सीख जाते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता। जैसा कि अभी हमारे सौरभ भाई बोल रहे थे, सौरभ श्रीवास्तव, वो संजय यादव जी बोल रहे थे, और अभी हमारे भाई बोल रहे थे, उन्होंने भी हमको बोला था कि अब हमको डर नहीं लगता कि हम क्रिप्टो में एंट्री कर रहे हैं, टीयूएफटी में पैसे लगा रहे हैं, बिंदास होकर के लगाते हैं, क्योंकि भय नहीं है। हमारे अंदर समझ में आ गया है, हमने यहाँ सीखा है, हम कोई फर्जी टोकन में काम नहीं कर रहे, हम किसी फर्जी कंपनी में काम नहीं कर रहे, हम दुनिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसकी तुलना हमारी बिटकॉइन से हो रही है, बीएनबी से हो रही है, सोलाना से हो रही है, उससे हमारी बराबरी हो रही है। तो हम वहां पर जुड़े हुए हैं और हमें नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये कोई फर्जी घुमावदार नेटवर्क नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि 1,41,00,000 है। बिल्कुल है साहब, 1,41,00,000 छोड़ दीजिए, मैं अगर इसके आगे भी लेता हूं तो आप 70 लाख तो मान के चलेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ 40% लोग अभी एक्टिव हैं, लगभग 60% लोग आज भी एक्टिव नहीं है। और जब ये 60% लोग जब एक्टिव होंगे तो आप सोचो कि ये ट्यूएफटी कहाँ जाएगा। ये ट्यूएफटी तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में गैस फीस के रूप में काम आने वाला है और प्रत्येक सदस्य को ट्यूएफटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ट्यूएफटी का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। बस पेशेंस के साथ धैर्य बना करके रखें, इंतजार करें और जुड़े रहें इस मंच से। इस मंच से जुड़ने का काम कीजिए और लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। यदि आपने इस मंच से जुड़े रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, अपनी टीम को जोड़ते रहेंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा और जुड़ जाएगा तो फिर उसके जो फालतू के सवाल हैं
वो उसके खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर 3 से 5 दिन, 1 हफ्ते तक सुबह शाम लेकर के आइए, तो उसके जितने भी सवाल हैं, मुझे लगता नहीं है अगर वो 7 दिन सुबह और शाम मीटिंग को सुन ले, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके 2-4 सवाल भी बचेंगे। सारे सवाल बिना हैंड किए ही उसको यहाँ से मिल जाएंगे, अपनी बात को रखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक जो यहाँ मीटिंग होती है और इस पर केवल और केवल ट्रेजर की बात होती है। तो हर तरीके की जब बात होती है तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं हमारे यहाँ समाप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत।